जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं दिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बुधवार को ईईपीसी इंडिया नॉर्दर्न रीजन एक्सपोर्ट के पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बदल गई है। उन्होंने कहा कि कई लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थिति बहुत बदल गई है। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं दिखेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेटा को डिजिटल युग में सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए गुरुवार को कहा कि भारत ने इसकी सुरक्षा एवं निजता की रक्षा के लिए मजबूत ढांचा विकसित किया है और वह इसका इस्तेमाल लोगों के सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में करता है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से आयोजित सिडनी संवाद को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्भाषित किया है और यह सार्वभौमिकता, शासन, नीति, कानूनों, अधिकारों और सुरक्षा को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को कहा कि पराली जलाने और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के संबंध में किसानों पर दर्ज सभी केस रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई किसान पराली नहीं जलाए। हम इस पर सख्त रुख अपनाएंगे, लेकिन पराली जलाने से संबंधित अब तक के केसों को रद्द किया जा रहा है। मैं किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करता हूं क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। किसानों पर दर्ज किए जा रहे सभी केसों को रद्द किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी ने किसानों से भविष्य में पराली जलाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह खतरनाक है। इसके साथ ही यह जमीन की उर्वरता को भी एक हद तक प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत वह चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पहुंची थी, जहां उन्होंने एक कविता सुनाई। उन्होंने कहा, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम कब तक आस लगाओगी, तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। ये कविता उन्होंने महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सुनाई, लेकिन अब इसे लेकर भी विवाद उठ गया है। इस कविता को लिखने वाले पुष्यमित्र उपाध्याय ने कहा, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, न कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। न तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं और न आपको ये अनुमति देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,919 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,44,78,517 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 470 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,64,623 लोग मारे जा चुके हैं।